तो ये हमारा सारा एक बैकग्राउंड, एक रिवीजन हो गया किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का और मैकेनिकल वेव्स का। ठीक है, चलो अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है, उसको देख लो पहले, रिपल टैंक। रिपल टैंक, रिपल क्या है कि पानी में डिस्टर्बेंस पैदा करना, तो पानी में जो वेव बनती हैं वो रिपल बनती हैं। ठीक है, अच्छा, रिपल्स उस सूरत में बनती हैं जब पानी के अंदर आप ट्रांसवर्स वेव पैदा कर रहे हो, मतलब पानी को ऐसे डिस्टर्ब करो कि अप एंड डाउन पानी को डिस्टर्ब करो, तो पानी में लेफ़्ट एंड राइट जो है वो वेव्स फैलती हैं, उन्हीं को रिपल्स कहते हैं। और इसी तरह से एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, एग्जांपल के लिए हम क्या करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, एक डिवाइस लेंगे। ठीक है, इसमें आपके पास देखो क्या है, एक पूरा स्टैंड बना हुआ है, एक फ्रेम है, मतलब एक फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर एक ना छोटी सी ट्रे है, ट्रे, उस ट्रे के अंदर मौजूद है पानी। ये ट्रे है, ट्रे के अंदर मौजूद है पानी। और अच्छा, ये ट्रे कुछ यूँ समझ लो ट्रांसपेरेंट है, लाइक ट्रांसपेरेंट ट्रे होगी, उसके अंदर पानी डाल दिया। ठीक है, और यहाँ ये ट्रे बहुत गहरी नहीं है, इसके लिए वर्ड लिखा होगा शैलो। शैलो का मतलब है कम गहरी, कम गहरी मतलब ज़्यादा गहरी नहीं है, इसके अंदर पानी है। अच्छा, बिल्कुल इस ट्रे के नीचे आपको कुछ लकीरें दिख रही हैं ऐसी, ये असल में नीचे स्क्रीन या ज़मीन है, उसके ऊपर लहरों का साया आ रहा है, मतलब साया मतलब शेड, उसकी तस्वीर दिख रही है हमें। जो नीचे आपको लकीरें दिख रही हैं ना, ये लकीरें क्या हैं, पानी में बनने वाली लहरें या रिपल्स हैं, जो हमें नीचे परछाई दिखाई दे रही है उनकी। अच्छा, परछाई किसी की कब दिखाई देती है, असल में देखो किसी चीज़ की तस्वीर देखने के लिए हमें रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऊपर जो पानी की ट्रे है ना, बिल्कुल उसके ऊपर देखो स्टैंड के साथ एक लैंप लगाया हुआ है। आप तस्वीर देखो बुक में, जो इसकी उसको देखो तो समझ आएगा। ठीक है, ये फ्रेम के साथ पीछे एक स्टैंड लगा हुआ दिख रहा है, स्टैंड के ऊपर सबसे टॉप पे देखो क्या लगा हुआ है, लैंप। वो लैंप ऊपर से पानी पे से रोशनी मारेगा, और जब रोशनी मारेगा तो क्या होगा, पानी में से तो रोशनी निकल जाएगी, लेकिन जहाँ लहर बन रही होगी ना, उसका शैडो नीचे ज़मीन पर बनेगा। अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि हमें लहरों का साया बनता हुआ दिखाई दे जाता है, लेकिन देखो क्योंकि लहरें, पानी जो होगा ना उसमें से रोशनी गुजर जाएगी, लेकिन जो डिस्टर्बेंस वेव्स होंगी ना, उसका साया या नीचे ऐसा परछाई के तौर पे हमें दिखाई दे रहा होगा, शैडो बन रहा होगा। लेकिन ये सिर्फ कब होगा, जब ऊपर से रोशनी मार के देखेंगे ऐसे। ठीक है, हाँ, अब यहाँ स्टैंड है ना, स्टैंड के साथ एक तो ऊपर लैंप लगा हुआ है, और उसी स्टैंड के साथ नीचे लगाया हुआ है एक स्लाइडर सा, एक फ्रेम है जिसको आपको दिख रहा होगा, उसी के साथ लगा हुआ है वाइब्रेटर। यानी ये जो स्टैंड के साथ स्लाइडर है ना, ये ऊपर नीचे मूव हो सकता है, हमारे अपने हाथ से हम चाहे तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आपको दिख रहा होगा कि उसके साथ, अब जैसे मिसाल के तौर पे ये स्टैंड है ऐसे, ठीक है, यहाँ ऊपर ये लैंप लगा हुआ है, ये लैंप है। इसी तरह नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इधर इस तरह से एक फ्रेम सा बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ना आपको लिखा हुआ दिखाई देगा इलास्टिक बैंड, यहाँ पे कोई ना इस तरह के इलास्टिक बैंड हैंग हुए हैं, मतलब वो आप फिगर को वहाँ देखो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ये आपके पास इलास्टिक बैंड है। ये इलास्टिक बैंड क्या कर रहे हैं, देखो ये जो आपको ऑरेंज कलर का एक फ्रेम दिखाई दे रहा है, उसके साथ नीचे दो इलास्टिक बैंड के साथ ना एक वुडन पीस हैंग हुआ है इस तरह से, ये वाला वुडन पीस कह लो, ये एक वुडन पीस इन इलास्टिक बैंड से इस तरह से हैंग हुआ है, और इसके ऊपर यहाँ एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, उसको बोल रहे हैं क्या, वो है वाइब्रेटर। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ मौजूद है पानी की ट्रे। हम इसको एडजस्ट करके ऊपर नीचे स्लाइड करवा के क्या करेंगे, पानी के अंदर या पानी के सरफेस से टच करवाएंगे। ये इलास्टिक बैंड तो समझो इसको हैंग करा हुआ है, एक चीज़ लटकती है ना, हैंग होती है किसी चीज़ से। अब जब आप इसको ऊपर नीचे मूव करवा सकते हो, तो जब पानी की सरफेस पे लेकर आओगे इस वुडन पीस को कह लो जिसके ऊपर वाइब्रेटर लगा हुआ है, तो जब वो पानी की सरफेस को टच करेगा तो पानी में वाइब्रेशन होगी। ये जो वाइब्रेटर है ना, यूँ समझ लो एक मोटर है, मोटर पैदा करती है वाइब्रेशन को। इस वाइब्रेटर के साथ ही, जो कि एग्जैक्टली फिगर में हमें नहीं दिख रहा, वहाँ एक और चीज़ होती है, उसको बोलते हैं डिपर। डिपर का मतलब यूँ ही समझ लो कि
ये एक जिसमें पेन है, मैं कह रहा हूँ ये मैंने पानी के अंदर डाला, ये पानी में डिप हो गया और वाइब्रेटर इस पेन को क्या करेगा, वाइब्रेट करवाएगा। वाइब्रेटर इस पेन को वाइब्रेट करवाएगा पानी के अंदर जाके। वो जो डिपर है वो वाइब्रेटर से लगा हुआ होता है। वाइब्रेटर यानी एक किस्म की मोटर लगी हुई है, वो वाइब्रेशन पैदा कर रही है, उसके साथ डिपर अटैच है। डिपर पानी में जाएगा, पानी की वजह से डिपर की मदद से पानी में हलचल पैदा होगी और फिर पानी में बनेंगी क्या, रिपल्स। पेन की, हाँ बिल्कुल, यूँ समझ लो, जब देखो अगर पेन ये वाइब्रेट कर रहा है, पेन में एनर्जी आ गई। अब पेन जब पानी में जाएगा तो पेन अपनी एनर्जी पानी को दे रहा है। अच्छा, अगर ये मशीन से हो रहा है तो ये मुसलसल वाइब्रेट करता रहेगा, बिकॉज इंजन इसको एनर्जी दे रहा है। लेकिन अगर हम इसको वाइब्रेट करके छोड़ दें तो कुछ देर में रुक जाएगा, इसकी एनर्जी पानी में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसी तरह कोई चीज़ अगर मोटर से चल रही होती है ना, तो उसको मुसलसल एनर्जी मिलती रहती है। तो यहाँ तो वाइब्रेटर लगा हुआ मोटर से चल रहा है, वो पानी में जाएगा, मुसलसल एनर्जी देता रहेगा पानी को, उसकी अपनी एनर्जी पे ख़त्म नहीं होगी, वो एनर्जी देता रहेगा और पानी को एनर्जी मिलती रहेगी और पानी में रिपल्स बनेंगी। वो जो रिपल्स बनेंगी उनको हम ऊपर लैंप की मदद से नीचे स्क्रीन पे ऑब्टेन करके देख लेंगे। तो अच्छा, क्योंकि देखो यहाँ है भी क्या कि जो डिपर है ना, मैंने कहा डिपर एक स्ट्रेट रॉड है मार्कर की तरह। तो जब ये पानी में जाएगी और ऐसे अप डाउन ऐसे वाइब्रेट करेगी ना पानी में जाके, तो पानी में जो वेव्स बनेंगी ना वो भी सीधी सीधी बनेंगी, जिस तरह आपको तस्वीर दिखाई दे रही है। ये देखो, ये वाली रिपल्स कैसी हैं, ये सर्किल में नहीं बनाई हुई मैंने, ये स्ट्रेट बनी हुई है। ये कैसी हैं, हाँ, लेकिन अगर आप पानी में कोई स्ट्रेट डिपर नहीं डालो, कोई स्टोन डाल दो, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट डाल दो, वो डिप करे, तो फिर ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट वेव बनेंगी। फिर कैसी बनेंगी, सर्कल में वेव बनेंगी। यहाँ स्ट्रेट क्यों बन रही हैं, क्योंकि जो डिपर हम इस्तेमाल करेंगे ना, डिपर जो इसके साथ कहीं होगा पानी में जाके, वो पानी को वाइब्रेट करेगा, वो ऐसा स्ट्रेट होगा और वो पानी में ऐसे अप डाउन मूव करेगा। तो जो रिपल्स बनेंगी वो कैसी बनेंगी, स्ट्रेट बनेंगी ना। अच्छा, जो डिपर है वो ऐसे अप डाउन मूव कर रहा है, तो रिपल्स कैसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ये भी कौन सी वेव हो गई, ट्रांसवर्स वेव हो गई। तो इसके बारे में जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये सारी यही कहानी लिखी हुई है, ठीक है। एक बार इसको पढ़ देते हैं, देखो जो पढ़ रहा हूँ उसको सुन लेना। कह रहे हैं कि पहले रिपल टैंक क्या है, देखो, आ रिपल टैंक इज अ शैलो का मतलब है कम गहरा। गिलास टैंक, गिलास का मतलब है कांच का बना हुआ, जिसको ट्रांसपेरेंट कह रहे हैं ना, कांच का बना हुआ है। इस्तेमाल होता है टू डेमोन्स्ट्रेट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स को पढ़ने के लिए, उनकी खुसूसियात को जानने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आ रही इसकी एक्सप्लेनेशन, ये लॉन्ग का सवाल हमारा बन सकता है। कह रहे हैं इट इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेव टैंक। ये वेव को स्टडी करने वाला एक टैंक है, टैंक वो जिसमें पानी स्टोर होता है, सही है। अच्छा, द रिपल टैंक इज़ यूजुअली इल्यूमिनेटेड फ्रॉम अबव। अच्छा, इल्यूमिनेट का मतलब है रोशनी मारना, इस पे रोशनी मारी जाती है फ्रॉम अबव, अबव मतलब ऊपर से, सो डैट द लाइट शाइन थ्रू द वाटर, रोशनी पानी में से गुजरे, टू विजुअलाइज द वेव बीइंग प्रोड्यूस्ड, कि जो लहरें बन रही हैं पानी में, वो जो पैदा हो रही हैं उनको देख सकें, विजुअलाइज कर सकें, और उनका साया शैडो हमें कहाँ दिख रहा होगा, नीचे ज़मीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं इन द लेबॉर्ट्री में वी कैन प्रोड्यूस वाटर वेव विद द रिपल टैंक, रिपल टैंक की मदद से वेव पैदा कर सकते हैं। इन द रिपल टैंक अ स्मॉल वाइब्रेटर मूव्स अप एंड डाउन, वही वाइब्रेटर, अच्छा वाइब्रेटर के साथ डिपर लगा होगा, वाइब्रेटर तो खाली वाइब्रेशन पैदा करने के लिए ना, तो कह रहे हैं अ स्मॉल वाइब्रेटर मूव अप एंड डाउन द वाटर सरफेस रिजल्टिंग इन द वाटर पार्टिकल एट द सरफेस दैट आर इन कॉन्टेक्ट विद द डिपर, यानी वाइब्रेटर से कनेक्ट होगा डिपर, और डिपर कनेक्ट होगा किससे, पानी से या वाटर सरफेस से, ठीक है। तो नाउ अब यूँ समझ लो, भले वाइब्रेटर खुद पानी में नहीं जाएगा, वाइब्रेटर खाली इतना नीचे आएगा कि उसके साथ कनेक्ट हुआ डिपर पानी के अंदर जाएगा, वो पानी को डिस्टर्ब करेगा, सही। अच्छा, विद द डिपर बीइंग मेड टू मूव अप एंड डाउन, और वो डिपर अप एंड डाउन मूव करेगा, पानी के तमाम मॉलिक्यूल भी क्या करेंगे, अप एंड डाउन। अच्छा, अगर आप पानी के एक जगह पे मॉलिक्यूल को अप एंड डाउन मूव करवा रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, खाली इस तरफ वाले मॉलिक्यूल नहीं मूव करेंगे, सारे मूव करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी फैलेगी। जी, एनर्जी चली जाएगी या हाथ थक जाएगा, हाथ थकने का मतलब भी एनर्जी गई है, भारी भी हो जाएगा, है ना, हाथ में दर्द भी हो जाएगा। तो ऐसा ना, हमारी एनर्जी जा रही है, पानी को एनर्जी मिल रही है, हम एक तरफ पानी को वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो हर तरफ फैल रही है एनर्जी, क्योंकि एनर्जी वेव के ज़रिए फैलती है। पानी का हर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लग जाएगा, ठीक है, लेकिन उन सबको एनर्जी कौन देगा,
वो वेव देगी जो हमने प्रोड्यूस करी है, वो पूरे पानी में फैल जाएगी। ठीक है, इस तरह से ना दिस अप एंड डाउन मोशन सून स्प्रेड, ये अप एंड डाउन मोशन फैल जाएगी टू द अदर पार्ट ऑफ द वाटर सरफेस इन द टैंक इन द फॉर्म ऑफ रिपेल। तो हर तरफ जो फैल जाएगी वो किसकी शक्ल में फैलेगी? रिपेल्स की शक्ल में फैलेगी, लहरों की शक्ल में। ठीक है, सो फिगर आप अच्छा इस सवाल में फिगर भी बनानी है तो फिगर की प्रैक्टिस करनी है आपने। हेयर द वाटर इज़ द मीडियम, यहाँ मीडियम कौन है? वाटर, थ्रू विच द रिपेल्स ट्रेवल और प्रोपेगेट। ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। वाटर रिपेल टैंक को क्यों इस्तेमाल करते हैं? वाटर के रिपेल्स को स्टडी करने के लिए, किस तरह के रिपेल्स पानी के अंदर बनती हैं। उसमें सिर्फ एक ख़ास चीज़ क्या है कि एक हमने गिलास फ्रेम या ट्रे ली, उसके अंदर पानी डाला है और उसके ऊपर स्टैंड के साथ एक लैंप लगाया हुआ है, लैंप के नीचे एक हमने वाइब्रेटर लगाया हुआ है। वाइब्रेटर को हम अप एंड डाउन एडजस्ट कर सकते हैं, इलास्टिक बैंड लगे हुए। ठीक है, और वाइब्रेटर के साथ ही कनेक्ट होगा कौन? डिपर। वाइब्रेटर मोटर से चलेगा, वाइब्रेटर वाइब्रेट करेगा तो डिपर उसकी वजह से भी वो क्या करेगा? वो भी वाइब्रेट करेगा। लेकिन यूँ समझ लो वाइब्रेटर पानी में नहीं जाएगा, पानी में कौन जाएगा? हाँ, डिपर। क्योंकि अब भले हम ऐसा वाइब्रेटर या मोटर बनाएं जो वाटर प्रूफ हो तो बात अलग है, उसमें पानी आए तो वो ख़राब ना हो। लेकिन अगर चाहें तो उसको ऊपर रखें, खाली डिपर जो रॉड है ना वो पानी में जाए, पानी को डिस्टर्ब करे। पानी में जिस जगह हो जाएगी ना वहाँ का मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होगा, लेकिन उसकी वजह से आगे पीछे वाले सारे मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें एनर्जी कौन देगा? जो वेव्स बनेंगी ना वो हर तरफ फैलेंगी। जो वेव बनती है उन्हें बोलेंगे क्या? रिपेल्स बोलेंगे। सही है, तो ये सवाल आपका लॉन्ग का ये कंप्लीट हो जाएगा। इसकी यही मार्किंग है, इसको आप कंप्लीट मार्क कर लें। चलिए इसको देख लें, इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।